चलिए मेरे साथियों, मैं आपके साथ कुछ विशेष बातों को शेयर कर रहा हूं जो आपके जीवन में सतर्कता लाएगी। आप पढ़े भी है कि सतर्कता गई दुर्घटना घटी। आपको जीवन बहुत लंबी है और सृष्टि को आप ही सबको चलाना है। तो जीवन को चलाने के लिए व्यवस्थित ज्ञान की जरूरत होती है, सुव्यवस्थित ज्ञान की जरूरत होती है। आप अपने समाज को उत्थान कराना चाहते हैं तो आपके पास उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, सोशल एडुकेशन होना चाहिए, सामाजिक मतलब ज्ञान होना चाहिए, सोशल नॉलेज होना चाहिए है। सोशल शिक्षा, सामाजिक शिक्षा आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। समाज को किस तरह आपको ले चलना है, समाज में अराजकता न फैले, हमारा समाज कैसे विकास की नैया पर सवार हो, इस तरह के आप में भावनाएं पैदा होती होगी। एक नौजवान साथियों को जो दलित बस्ती से उठे हुए हैं, मानव जाति को कल्याण कराना चाहते हैं, उनके विचारों में कुछ नयापन होना चाहिए। आप रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठ करके समाज को नवचेतना पैदा कर सकते हैं। तो नवचेतना पैदा करने के लिए आधुनिकता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मानवता का सही रहस्य क्या है उसको समझना पड़ेगा। आप रूढ़िवादी व्यवस्था से खुद को जकड़े रहेंगे तो मानव का कल्याण नहीं होगा। आज के दौर जो है वो आधुनिकता पर आधारित है और इसमें छल प्रपंच बहुत से बहुरूपिया ले चुका है। उन बहुरूपियों से कैसे निकल करके अपने समाज को उत्थान कराएंगे, मैं उनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पुरखों ने किस तरह ताने बाने बीन करके, जालसाजी करके, काल्पनिकता के भ्रम पाठ को पढ़ाया और उसी पर हमारा मानसिकता को अटका करके रखा और आज तक वही मानसिकता से हम सब चल रहे हैं। उस पर विचार नहीं करते हैं, जिसके कारण शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। मैं उन शोषणों से आपको अवगत कराना चाहता हूं ताकि आने वाला पीढ़ी अपने पथ से विचलित न हो। देखिए, सबसे पहले तो मनु के बारे में जान लीजिए कि मनु कितना षड्यंत्रकारी विचारों का था। मनु ने मानव के लिए क्या हितैषी किया या उनके साथ कुचक्र चाल चल करके मानव को मानवहीन बना दिया, मानव के विकास में अवरोध पैदा कर दिया, अपने समाज में मनुवाद, सामंतवाद, समाजवाद और तरह तरह के वादों को जन्म दिया। तो आज हम मनु कौन थे और किस जाति के थे, मैं इनको बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी कर दूं। हिंदू धर्म के मुताबिक, अनुसार मनु मानव जाति के प्रथम पुरुष थे। ध्यान दीजिए बात पर, मनु किसी जाति के नहीं थे, क्योंकि उस समय, जिस समय मनु पुरुष के रूप में उभरा था धरातल पर, उस समय जाति प्रथा विकसित नहीं हुई थी। मनु को मानव जाति का गुरु और धर्म के ज्ञाता माना जाता था उस समय। समझ गए ना? तो मनु
को आदि पुरुष भी कहा जाता है। मनु के पिता ब्रह्मा थे, तो माता कौन थी? माता कौन थी? माता कौन थी? देखिए कितना बहुरूपिया छल और काल्पनिकता ज्ञान दे करके वास्तविकता में बदल करके मानव को पैरों तले कुचल दिया, दिमाग से कुचल कुचल करके अभी तक लाया है। ब्रह्मा पिता थे तो उनके मां कौन थी? ब्रह्म स्वयं पैदा कर दिया था। अभी भी देखते हैं बिना स्त्री पुरुष के मिलन से नए संतान की उत्पत्ति होता है? नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ था मनु है। मनु की पत्नी का नाम शतरूपा था। है बताइए, शतरूपा था। मनु और शतरूपा के मैथिली सृष्टि से ही संसार के सभी लोग बने। उनके माता पिता तो ब्रह्मा, तो पिता तो अपने पैदा कर दिए। बताइए, अपने से मर्दावा कहूं पैदा करता है, मर्द कहूं पैदा करता है। अब सोचिए ये कितना काल्पनिकता की ओर ले जा रहा है और बेवकूफ बना रहा है। किस ढंग से बेवकूफ बना रहा है। ये सब मनगढ़ंत बात है, ये सब मनगढ़ंत विचार जो मानव को जाल के रूप में फंसाया गया है। भ्रम के चक्की में इसको पीसा गया है। धर्म के यार सामने ला करके उसमें धकेल करके आपको बर्बाद करने का वो साजिश लगाया था, धर्म को जन्म दिया था। धर्म जो है मानव को कमजोर कर देता है, आत्मा को कमजोर कर देता है, भयभीत कर देता है। और जो भयभीत आत्मा है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए वो भ्रम का किताब पढ़ाया। इस तरह से विचारों को पैदा किया मनुवाद। मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या लिखा है? क्या लिखा है? करेजा कांप जाएगा करेजा। उस समय आप सब पैदा रहते ना तो जल्लाद के तरफ फाड़ देते। इस तरह का मनुवाद व्यवस्था था। वो मनुस्मृति में शूद्र के लिए नियम बनाए हुए था। इंडोलॉजिस्ट पैट्रिक ओलिवेर के अनुसार, इंडोलॉजिस्ट पैट्रिक ओलिवेर के अनुसार मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण शूद्रों से संपत्ति जब्त कर सकते हैं। ब्राह्मण जो है वो शूद्रों से जबरदस्ती बलपूर्वक संपत्ति को जब्त कर सकता है, क्योंकि शूद्रों के पास कुछ भी नहीं है और शूद्रों को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वे अमीर हो गए तो उन्हें अनुचित शक्ति मिल सकती है। इसीलिए उसको धन नहीं होना चाहिए, उसको धनहीन बना करके रखो। दबे कुचले रहेगा तो हमारे शरण में रहेगा, हमारे बातों पर अमल करेगा। उसको धन को हम लोलुपता देखा देखा करके शोषण करते जाएंगे। आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, सामाजिक शोषण, इस तरह से हम शोषण करते रहेंगे और मानव का सृष्टि चलते रहेगा। मेरा वंश का भोग विलास में किसी तरह का कमी नहीं है। भोग विलास के वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए शूद्रों को बनाया गया था। एक बस ब्राह्मण ही सर्वोपरि है। ब्राह्मण जो है उच्च स्थान पर रहेगा। ऊंचे भोजन, ऊंचे वस्त्र, ऊंचे संस्कार, ऊंचे विचार
और बैठ करके राजभोग करेंगे। यही उनका मानसिकता था और किसी को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया था। यदि हो भी जाता था तो एक नए जाति को उत्पत्ति कर दिया जिसका नामकरण किया राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, और उसको बलशाली हष्ट पुष्ट चेहरा वालों को राजपूतों को श्रेणी में रख दिया और उसको आदेश देता था और वहां से आदेश का पालन करते हुए लाठी सोटा भ्रम सोटा लेकर के चलाता था और समाज में दबे कुचले जो था उसको जो भी धन संचय किए हुए था वो मार करके पीट करके ले जाता था। इसीलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के चारों ओर चमार, दुसाध, हलखोर, डो, मुसहर, तेली, जादव, ये सब दबा हुआ है। वो शुरू से ऐसा षड्यंत्रकारी चले हुए है, उसको मानसिक शोषण किए हुए है। इतना ना मानसिक शोषण कर दिया कि अभी तक भी उसका प्रभाव हम सब कहीं कहीं देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं तो देखते हैं। हर स्टेट में जा करके हमने देखा है कि मानसिकता से पता चल जाता है कि दलित बस्ती का उठा हुआ मानव है। ये सब उसी का कारनाम है जो आज दंश झेल रहा है। और आज के दौर में, आधुनिकता दौर में देखते हैं एक क्या है, नया संप्रदाय खोला है, शिव चर्चा। शिव संप्रदाय का खोला है हरिश्चंद्र भैया और नीलम देवी। ये दोनों मिल करके 420, 420 इतना खचरा दी ग्रेट है, इतना बहरूपिया है, इतना छलिया है कि सबको बहका दिया और सब उसके हवा में बह गया, हवा में उड़िया गया। सब यहाँ के औरत सब जो है दलित बस्ती से उठा हुआ है। शिव जी के चर्चा करे से हमार बेटा के आयु बढ़ जाएगा, भातार के आयु बढ़ जाएगा, सब धन संपत्ति बिना कमैले हो जाएगा। इतना न मकुरदाना और बेदाम लेकर के पागल हो जाती है, खूब कूद करके डांस करती है। सबके घर को खराब करके रख देगा, सब को बर्बाद कर देगा। सारा दिन घूमते रहती है, शिव चर्चा करती रहती है, क्या कमाएगी? हाँ, क्या अर्जित करेगी? बिना मेहनत किए हुए, अर्जित किए हुए धन होगा? हैं? सारा टाइम उसी में देगा, सारा समय उसी में देगा तो वो धनहीन हो जाएगा और सारा आपका कमाया हुआ धन वो लूट करके ले जाएगा। यही उसका षड्यंत्रकारी नीति है। देखिए अपने वंश के लिए क्या सोच दिया हरिश्चंद्रा और नीलम दीदी, दोनों माँ बहतार मिल करके ये देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। एगो इधर बिहार में है प्रशांत किशोर, स्वराज पार्टी को गठन कर लिया है और सब नौजवान को दिन रात प्रचार कर करके सबको भड़का करके अपना और कर भाषिंग करता है और झूठा बुर्बक बनाता है। एकदम वो नया काम करेगा और वो अपना सत्ता भोग विलास जमाने के चक्कर में है और नौजवान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज भी उसको ऑफिस से वो फोन किया था, बहुत डपटे। पहले खुद को न बनो, तुमको खाने के लिए औकात है, जनता को खिलाएगा, जनता को रोजगार देगा। रोजगार देने का ताकत नहीं, तुम अपना रोजगार पैदा करता है। ये प्रशांत किशोर सबको खराब करके रख देगा, ये सबको खराब कर देगा। नयापन पार्टी गठन करता है, 5,000 जनता के खिलाने का ताकत है, रोजगार देने का ताकत है, राजा बनता है। जाकर देखो ना पप्पू यादव से ये कितना पैदा किया है, कितना अपना पैसा अपना फंड का भी पैसा जनता में खर्चा करता है। विपरीत परिस्थिति जब आता है तो राजधानी में जाकर के सबको बांटता है, खिलाता है, पिलाता है, नया नया ज्ञान से ओत पोत कराता है, नहीं करवाता है। उसको दम है करवाने का, जितना आया सब तो स्वाहा किया जनता को। आज अन्याय कर रहा है बिहार में तो वो एक बार आवाज उठाता है, जाकर के तन चपटे तो उसका एसपी डीएसपी बात ना मानेगा।
आज बिहार में घर घर में जाकर के देखिए, सब आवास सहायक सब गरीब गुरबा के पैसा सब ठग रहा है। 5,000, 10,000, 4,000, 3,000, 2,000 रुपया ले लेकर के आवास को जोड़ता है। उसको नहीं दिखाई देता है, या न्याय होता है उसको आवाज उठा लेना चाहिए, है नहीं उठाना चाहिए। अपना रोटी सेकने के चक्कर में है। सारा बिहार में अराजकता फैला दिया ऊपर वाला, जाति जाति में बांट करके छोड़ दिया। जो समाज में एकता था, ये ऊपर वाला नेता सब 420 ये सबको खराब कर दिया। अपना अपना जाति बांट बांट कर, हर जाति अपना अपना पार्टी बनाता है। तो यहाँ काहे रहता है? बिलगा दो, एक ही जाति रहो। काहे रहता है? काहे रखा? धर्म निरपेक्ष राज्य भारत को क्यों घोषित करवाया? संविधान क्यों बना है? जो बुर्बक बना रहा है सबको। तुम उस पर मंथन न करो, बेरोजगारी दूर करो ना। नौजवान पढ़ लिख करके पागल हो रहा है और किसी को रोजगार मुहैया कराने तक संभव नहीं है यार। तुम दूसरे को नेतागिरी सिखलाते हो। बेवकूफ कहीं का, सबको खराब करके रख देगा, ही किसी को नहीं छोड़ेगा। भूल से विश्वास मत करना, कभी भी विश्वास मत करना, ये बर्बाद कर देगा। ये बर्बाद कर देगा, बर्बाद करने पर तुला हुआ है। चलिए, मैं इसी के साथ अपना स्पीच को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में फिर मैं आपके साथ पेश होऊंगा। नव चेतना के साथ प्रयास करेंगे जो आपको नए नए विचारों से अवगत कराए। धन्यवाद।